आवेशित चालक गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसको निकालने के लिए गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हैं। माना कि यह गोला है जिसका केंद्र O है। इससे r दूरी पर P है। P पर इस पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की दिशा निश्चित होता है। ये दूरी r है। विद्युत क्षेत्र की दिशा निश्चित होता है इस पर Q आवेश। माध्यम का विद्युतशीलता अपसीलन 0। अब माना कि आवेशित चालक गोला की त्रिज्या बड़ा R है और O केंद्र है। गोला पर कुल आवेश Q है। माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है। P पर गोला के कारण E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गोला के केंद्र से r दूरी पर P है। अब इस पर एक छोटा सा क्षेत्र ले लें जिसका एरिया D है और संपूर्ण गोला के बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। इस पर जो आवेश दिया जाता है गोला पर वह आवेश बाहरी सतह पर आ जाता है, भीतर में आवेश नहीं रहता है। अच्छा, अब हम इसके कारण यहाँ चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो क्षेत्र
अच्छा, ये लंबवत होता है, क्षेत्र के लंबवत दिशा में होता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? डीए, अल्प क्षेत्रफल डीए। तो फ्लक्स बराबर होगा, यहाँ का फ्लक्स बराबर, तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई गुने डी। ये जो है लंबवत होता है, लंबवत होता है, इसीलिए दोनों के बीच का कोण बराबर हो जाता है। ऐसे है क्या, डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का बीच के जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री माने इसके लंबवत होता है, अर्थात कोण समकोण होता है। तो कोण समकोण होता है, कोण 0 डिग्री होता है, इसके लंबवत है तो इसके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई और डी ए कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, या डी फाई बराबर ई डी ए और कॉस 0 का मान 1 होता है, अर्थात ई डी ए। अब हम इसको समाकलन करें, तो समाकलन करेंगे तो हमको क्या आएगा, समाकलन करेंगे तो डी फाई बराबर समाकलन हो जाएगा कितना, ई डी ए। इसका कितना होगा, 0 से 5, इधर हो जाएगा 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या जो है बड़ा आर है। बड़ा आर है, तब क्या हो जाएगा, और यहां से इसकी दूरी, इसकी दूरी जो है बड़ा आर छो इतना दूरी पर भी लेंगे तो ये हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है 0 फाई डी फाई बराबर होगा कि बड़ा वृत्त से खींचे, तो बड़ा वृत्त खींचेंगे तो हो जाएगा कितना, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर ई डी। तो अब मान रखने पर क्या होगा, ई तो हो जाएगा फाई से 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इधर हो जाएगा ई, एरिया में चला जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर घटाव 0, अर्थात फाई घटाव 0 बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर घटाव 0, या फाई बराबर, अतः फाई बराबर ई 4 पाई आर। गॉस थ्योरम से हम जानते हैं, गॉस के प्रमेय,
फाई कितना होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन जी बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर गुने ई। अतः ई बराबर क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। ये सदिश राशि है, इसीलिए इस पर यूनिट वेक्टर लगेगा। अच्छा, एक चीज और है कि अंदर में, गोला के अंदर में, चालक गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र समान होता है, अर्थात 0 होता है, किंतु विद्युत क्षेत्र की सतह पर सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसकी दूरी सिर्फ उसके त्रिज्या के बराबर होता है। जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटते जाता है, क्योंकि आर का मान बढ़ते जाता है। इसीलिए इसमें ए और ए तो कांस्टेंट है, तो ई वैरीज करता है, अर्थात इसमें ई वैरीज करता है किसके, माने 1/r स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो क्यू पाई नियत है और पाई नियत है। अतः विद्युत क्षेत्र जो होता है गोला के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।